हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये एपिसोड 2 है माय वन हिट किल सिस्टर का। तो आपका बिना टाइम बर्बाद करे वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। The Tale of Naruto Uzumaki। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बालमोंग के चारों मेंबर यहाँ पर बहुत बुरी हालत में लेटे होते हैं और तभी स्टील फ्रीक दिखाया जाता है जो बहुत बुरी हालत में होता है और वो एक लड़की से बात करता है कि तुम हमारे साथ बहुत बुरा कर रही हो। और वो लड़की स्टील फ्रीक के ऊपर हमला करती है, जिसके बाद स्टील फ्रीक वहाँ पे बेहोश हो जाता है और हमें तभी सारे सीन कट करके हमें असाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि मैं माया के बिना सारे मिशन करके दिखाऊंगा। और वो गाइड सेंटर चला जाता है, जिसके बाद उसको वही पुरानी लड़की मिलती है और वो उसको लड़की को कहता है कि मुझे कुछ बहुत मुश्किल मिशन दो ताकि मैं उनको जल्दी कर लूँ। और वो लड़की उसे बहुत खतरनाक मिशन देती है, जिसके बाद असाई वहाँ से डर जाता है और वो कहता है नहीं मुझे तो बहुत आसान मिशन दो। जिसके बाद वो लड़की असाई को एक मशरूम तोड़ने का मिशन देती है, जिसके बाद असाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से मशरूम तोड़ने के लिए चला जाता है। जंगल में पहुँचने के बाद असाई कहता है कि मेरे को बताया गया था कि यहाँ पर जंगली भालू हमला करते हैं। और तभी उसको एक बोर्ड दिखता है जहाँ पर वो उसको पढ़ता है और कुछ देर बाद पीछे देखता है तो एक बहुत बड़ा भालू उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। और तभी असाई वहाँ से बहुत तेज भागता है और भागते भागते असाई का पैर फिसल जाता है, जिसके कारण वो गिर जाता है और वो खड़ा होकर फिर भागता है, जिसके कारण वो उसको एक लड़की मिलती है जिसके जाके वो छाती से सीधा चिपक जाता है। तो वो सोचता है कि ये माया है, तो वो उस लड़की को बोलता है कि बड़ी बहन मुझे बचाओ, मेरे पीछे बहुत बड़ा भालू पड़ गया है। और तभी वो मुंह ऊपर करके देखता है कि वो तो कोई और ही लड़की होती है जिसके सिर के ऊपर दो सींग लगे होते हैं और उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर होती है, पावरफुल। और वो कहती है बड़ी बहन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। जिसके बाद वो भालू हमला करता है और तभी वो उसको एक ही हमले में राख कर देती है। उस भालू को मारने के बाद जमीन में से एक बहुत बड़ा भालू निकलता है जो अपने आप को भालुओं का राजा कहता है। और वो लड़की बिना बात सुने उस भालू को भी राख कर देती है, जिसके बाद असाई बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो लड़की अचानक ही असाई के पास चलकर आती है और असाई उससे पूछता है कि तुम हो कौन। और तभी वो लड़की बताती है मैं हूँ डीमन किंग के 6 जनरल में से एक टॉप रैंकिंग ऑफिसर, मेरा नाम है किल मारिया ऑफ करप्शन। और इस बात को सुनकर असाई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये एक डीमन है, वो भी इतनी बड़ी रैंक वाली, और इसने मेरी एक दो बार जान भी बचाई है। तो वो लड़की उससे अचानक कहती है कि तुम एक लड़के को जानते हो जिसका नाम है इकुजावा असाई कुन। और इसको सुनने के बाद असाई बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है और वो कहता है कि इसको मेरा नाम कैसे पता लगा। और तभी किल मारिया वहाँ से कहती है कि वो एक बहुत बढ़िया रैंक वाला बंदा है जिसने कुछ ही दिनों में अपनी रैंक बहुत ज़्यादा कर ली है, तो मैं एक बार उससे लड़ना चाहती हूँ। और जिस बात को सुनकर असाई वहाँ से खिसकने वाला होता है, रोज वहाँ से भाग ही रहा होता है, तभी उसका बैज निकल कर उसी लड़की के पैर के नीचे चला जाता है। और किल मारिया उस बैज को उठाने के बाद उसका नाम पढ़ लेती है कि उसी का नाम इकुजावा असाई कुन है। और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा डर जाता है असाई। और तभी वो लड़की कहती है अच्छा तुम्हारा ये नाम इकुजावा असाई कुन है। और तभी वो अपने हाथ में एक फ्लेम से तैयार करती है असाई को मारने के लिए। और तभी माया को पता लग जाता है कि असाई बहुत ज़्यादा खतरे में है। और तभी किल मारिया असाई को पकड़ने ही वाली होती है और उसके बीच में से एक बहुत जादुई पत्थर निकलता है, जिसके बाद किल मारिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये दैवीय शक्ति किसकी है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे माया की एंट्री हो चुकी है और वहाँ पे किल मारिया माया से पूछती है कि तुमने ही मेरे ऊपर हमला करा था। तभी माया कहती है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे ऊपर हमला करा था क्योंकि तुम्हारे कपड़े बिल्कुल सही नहीं हैं। और वो किल मारिया कहती है कि तुम्हारे कौन सा सही है। और इनका काफ़ी देर तक ऐसे डिस्कशन चलता रहता है, तो इस पार्ट को हम स्किप कर देंगे। और तभी किल मारिया कहती है कि चलो सारी बातें छोड़ो, हम दोनों 1v1 फाइट करते हैं। तो वहाँ पर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और असाई वहाँ से भाग जाता है। असाई के भागने के बाद वो दोनों अपनी फाइट शुरू करते हैं, जिसमें मारिया और माया एक दूसरे को पंच मारते हैं, पर उनके पंच से इतना बड़ा विस्फोट होता है पर उन दोनों को कुछ नहीं होता। और वो दोनों यही सोचती हैं कि मेरे एक पंच से इसको कुछ क्यों नहीं हुआ। और उसको सोचते सोचते उन दोनों की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी माया ऊपर से आते हुए किल मारिया के सिर के ऊपर पंच मारती है, जिसके बाद किल मारिया ज़मीन पर लेट जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो खड़ी होती है और अपने हाथ में एक बहुत बड़ी पावर की बॉल बनाती है, जिसके बाद वो उसको माया के ऊपर फेंक देती है। पर माया उसको एक बार में ही डॉज कर देती है अपने टोर्नेडो पावर से। तो उसके बाद हमको पता लगता है कि किल मारिया हार चुकी है माया से। और जब वो बेहोश हो रही होती है तभी माया से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। और तभी माया बताती है मेरा नाम है इकुजावा माया।
और उसके बाद किल मारिया माया से कहती है कि तुम्हें अब मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, और माया उसको ख़त्म करने ही वाली होती है। तभी असाई बीच में आके बोलता है कि ये मेरी बड़ी बहन है, मैंने इसको बड़ी बहन बोला है तो इसको मैं ही बचाऊंगा, तुम इसको प्लीज़ मत मारना। और ये बात सुनकर किल मारिया असाई से कहती है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो, और असाई कहता है कि तुमने भी तो मुझे 2 बार भालू से बचाया था, तो इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर माया उस किल मारिया को छोड़ देती है। और तभी असाई और माया अपने घर जा रहे होते हैं, और हमें पीछे से दिखाया जाता है कि किल मारिया कहती है कि इन दोनों भाई बहन की जोड़ी कितनी बढ़िया है, पर मैं एक दिन माया से अपना बदला ज़रूर लूँगी। ऑल राइट गाइस, हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो ये एपिसोड सुबह 10 बजे आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम ऐसी अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।